नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे, दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना हो उस दिन का दिनांक लिखेंगे, कक्षा 7 वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। ये जो प्रैक्टिस वाला पाठ्य योजना होता है वो 15 मिनट का होता है। प्रकरण यह है वीरों का कैसा हो बसंत। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य जो है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में मातृभाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करना। तीसरा छात्रों में शब्दकोश भंडार में वृद्धि करना। चौथा छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। पांचवा छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्र वीरों की गाथाओं के बारे में जान सकेंगे। दूसरा छात्र बसंत ऋतु का अनुभव कर सकेंगे। तीसरा छात्र वीरों का बसंत कैसी होनी चाहिए उसको समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या शिक्षण कार्य में हम जिस सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसको यहाँ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र वीरों का कैसा हो बसंत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। यहाँ 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जाता है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र बताते हैं हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न प्रस्तावना का भारत में होने वाली कुछ ऋतुओं के नाम बताओ, तो छात्र बताते हैं यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु आदि। तीसरा प्रश्न बसंत ऋतु के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीरों का कैसा हो बसंत नामक पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। संकेत, संकेत मतलब जो स्टैंजा है जो हमें पढ़ाना है उसको यहाँ लिखते हैं। आ रही, खाली स्थान, कैसा हो बसंत मतलब पूरा स्टैंजा इसमें आ जाता है, यहाँ शुरू होता है यहाँ खत्म होता है। उसके बाद आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़ी होकर उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। मतलब जो स्टैंजा ये है इसको छात्राध्यापिका पढ़ेंगी, आदर्श वाचन करेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन कराएंगी। फिर कठिन निवारण के शब्द। शब्द अर्थ। वीरों माने साहसी, वीर माने साहसी, धरती माने पृथ्वी, पुलकित माने प्रसन्न या खुशी। यहाँ उस फिर छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का निवारण करते हुए उस स्टैंजा की व्याख्या कर देंगी। उसके बाद मौन वाचन। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि छात्रों आप लोग शांतपूर्वक उसको पढ़िए। आदर्श वाचन हो जाता, अनुकरण वाचन। उसके बाद कठिन निवारण, सब व्याख्या करते, कठिन निवारण का शब्दों की व्याख्या कर दी जाती। फिर उसके बाद मौन वाचन ही है। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न। पहला प्रश्न, कौन कह रहा है कि वीरों का कैसा होना चाहिए बसंत। दूसरा, वीरों के जीवन में कौन रंग भरते हैं। तीसरा, बसंत के रंगों से कौन दुल्हन बनी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसको पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। पहला प्रश्न, युद्ध के लिए कौन खड़ा है। दूसरा, किसका अंग अंग पुलकित या प्रसन्न हो रहा है। तीसरा, वीर की वेशभूषा में कौन खड़ा है। उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है कि प्रस्तुत कविता का अर्थ लिखिए। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक जो होते हैं आलोचना या सुझाव देते हैं।
ये आलोचना और सुझाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपकी शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, दोनों यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्र अध्यापिका शिक्षण के बाद इस कमेंट को देख करके, इस आलोचना या सुझाव को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सके। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।